चलिए, गुड इवनिंग, हाय हेलो सभी को, हाय हेलो गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हाय हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। रीजनिंग का जो हमारे यहाँ पे पार्ट चल रहा था और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रीजनिंग का जो पार्ट है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो एक कथन निष्कर्ष हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग इसको बोला जाता है, या फिर जो आपकी बुक में इसको देते हैं हिंदी रूपांतरण, तो उसको क्या बोलते हैं कि तार्किक क्षमता भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो सभी दोस्तों से एक बार निवेदन करूंगा यहाँ पे कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर देना। वीडियो को फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर देना गाइस वीडियो को। क्लास स्टार्ट करते हैं हम यहाँ की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, सभी दोस्तों को हाय हेलो गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। चलिए दोस्तों, आज काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पहले हम यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। जो वेन आरेख होता है हमारा, इससे यानी कि दोनों ही जो टॉपिक है लगभग सेम है। अगर आपको वेन आरेख बनाना आता है दोस्तों तो आप इस टॉपिक को आराम से कर सकते हो। ठीक है, आपको करना क्या है कि इस टॉपिक में हाँ या ना का जवाब देना है। अगर वो आपसे बस क्या है, वो आपको कथन देगा, कथन के बाद आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद निष्कर्ष भी वो आपको खुद ही देगा। आपको क्या है, बस निष्कर्ष आपको पढ़ना है और आपको हाँ या ना में जवाब देना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, चलिए तो इसको आराम से हम यहाँ पे समझेंगे और पूरा का पूरा जो ध्यान है वो आपका बोर्ड पे होना चाहिए। जो बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं तो भाई कमेंट पे ध्यान मत दो। ठीक है, कोने में क्रॉस का चिन्ह आता है उसको काट दो और वीडियो को लैंडस्केप पे कर दो, यानी कि जो आड़ा कर दो वीडियो को, और आराम से यहाँ पे देख के पढ़ो। ठीक है, चलिए बातों में कोई मतलब यहाँ पे नहीं रखा है, कमेंट कोई नहीं करेगा। क्लियर है, और फालतू कमेंट तो भाई करना मत, नहीं तो उसको डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्लियर है, आज हम यहाँ पे दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, कथन निष्कर्ष हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए तो सभी बच्चों को यहाँ से मैं एक बार बता दूं कि टाइप नंबर पहले हमारे क्या हो जाएगी। यहाँ पर टाइप नंबर दोस्तों हमारे पास 1 है और टाइप नंबर 1 में यहाँ पे किस प्रकार का क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो देखो। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, सभी प्लस सभी आपको यहाँ पे क्या है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये है जिसका आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है कि सभी सभी जो है दोस्तों इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा वो देखो। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, यानी कि जो अगर आपको कहीं पर भी कथन में, ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी कथन में अगर आपको सभी सभी दिखाई देता है, आपको दो कथन यहाँ पे दिए जाएंगे और दोनों ही कथनों में अगर आपको सभी सभी दिखाई देता है तो आपको कौन सा डायग्राम बनाना है, तो आपको दोस्तों इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो अगर आपको सभी सभी दिया जाता है तो आपको क्या करना है, इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पे बनाना है। क्लियर है, सभी सभी अगर आपको दिया जाता है तो इस प्रकार का डायग्राम आपका बन जाएगा। ठीक है, पर्सन इसका देख लो एक बार कि इसमें किस प्रकार के पर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए देखो, इसमें आपको पहले यहाँ पे दोस्तों कथन दिया जाएगा। ठीक है, कथन में आपसे क्या बोल रहा है वो देखो। ठीक है, यानी कि सभी छात्र बुद्धिमान है, ये क्या बोल रहा है, पहला कथन आपके पास है कि सभी छात्र बुद्धिमान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सभी जो छात्र हैं वो क्या है दोस्तों, बुद्धिमान है। भाई पूरा ध्यान अगर आपका बोर्ड पे रहा दोस्तों तो आपको ये जो टॉपिक है वो काफी अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। मैं काफी आराम से आपको समझाऊंगा। इसमें काफी हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं और काफी नॉर्मल क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, मैं आपको नॉर्मल से हार्ड की ओर लेके चलूंगा। बस आप क्या करो, वीडियो को यहाँ पे देखते रहो पूरा का पूरा। अगर ध्यान आपका बोर्ड पे है दोस्तों तो आपको काफी अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर आपको सभी सभी यहाँ पे दिखाई देता है दोस्तों तो आपको किस प्रकार का डायग्राम यहाँ पे बनाना है, ये वाला डायग्राम बनाना है। इसको माइंड में फिट बैठा लो। ठीक है, चलिए तो कथन आपको इस प्रकार का यहाँ पे कथन देगा। पर्सन दोस्तों आपका ये कि सभी छात्र बुद्धिमान है। ठीक है, दूसरा कथन आपको किस प्रकार का देगा कि सभी व्यक्ति छात्र हैं। ठीक है, सभी व्यक्ति क्या है, छात्र हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे पास दोस्तों क्या हो गया, ये हमारे पास कथन हो गया। अब निष्कर्ष देखो कि निष्कर्ष में दोस्तों ये क्या बोल रहे हैं आपसे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा। और निष्कर्ष में देखो कि आपसे ये क्या बोल रहा है। ठीक है, निष्कर्ष देख लो एक बार यहाँ पे कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये हमारा पहला निष्कर्ष है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में यहाँ पे आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए तो क्या बोल रहा है दोस्तों, हमसे यहाँ पे बोल रहा है पहले क्वेश्चन में कि
बुद्धिमान व्यक्ति है, ठीक है। ये पहला कथन हमारे पास हो गया। दूसरे कथन की हम यहाँ पे बात करते हैं। दूसरा कथन क्या है कि सभी व्यक्ति बुद्धिमान है, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, सभी व्यक्ति बुद्धिमान है, ठीक है। अगर आपका पूरा ध्यान अगर आपका यहाँ पर है दोस्तों, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा देख लो, तीसरा कथन यानी कि जो तीसरा निष्कर्ष है वो क्या बोल रहा है कि सभी छात्र व्यक्ति हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, सभी छात्र क्या है, व्यक्ति है, ठीक है। चलिए, इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और मैं आपको ये टाइप बता रहा हूं कि ये है क्या है, हमारी पहली क्या हो जाएगी दोस्तों, टाइप हो जाएगी। अगर आपको पहली टाइप में सभी अगर आपको दिखाई देता है कथन में, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सभी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रहा है, सभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपको कथन में सभी दिखाई दे तो आपको कौन सा डायग्राम बनाना है दोस्तों, इस प्रकार का डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। अब हम डायग्राम बनाएंगे कैसे, सबसे बड़ी बात यह है कि डायग्राम बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डायग्राम में आपको वेन आरेख बनाना सिखाया था। अगर आपने वेन आरेख वाली वीडियो नहीं देखी हो तो गाइस आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के नीचे, आप वहां पर जाके वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे डायग्राम बनाना सीख लो, आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या बोल रहा है, पहला ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे अगर आपसे कथन में जिस प्रकार ये बोलेगा आपको वही करना है, अपना दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। यानी कि जो पर्सन बोलेगा सिर्फ हमें वही करना है, अपना दिमाग एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि सभी जो छात्र हैं वो क्या है, बुद्धिमान है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैं बना देता हूँ उसको कि जो एक गोला बनेगा यहाँ पे, गोला कौन सा है, छात्र का गोला यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसने क्या बोला कि जो सभी छात्र हैं दोस्तों वो क्या है, बुद्धिमान हो जाएंगे, ठीक है। तो छात्र का गोला है और ये क्या बोल रहा है कि सभी जो छात्र हैं वो क्या है, बुद्धिमान है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी जो छात्र हैं इनको क्या करेंगे, अंदर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इनको अंदर लेते हैं तो इस प्रकार का हमारा गोला बन जाएगा। और गोला बनने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसने क्या बोला कि सभी जो छात्र हैं, यानी कि जो सभी ये छात्र दोस्तों ये क्या है, बुद्धिमान है। तो हम क्या करेंगे, सभी जो छात्र हैं बुद्धिमान है, तो इनको क्या करेंगे, बुद्धिमान का जो गोला है वो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बड़ा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो सभी व्यक्ति जो है वो क्या है, छात्र है, ठीक है। यानी कि जो सभी व्यक्ति हैं वो क्या है, छात्र है। तो भाई अगर सभी व्यक्ति छात्र है दोस्तों तो क्या करेंगे, छात्र के अंदर हम इसको डालेंगे, ठीक है। यानी कि व्यक्ति जो है उनको छात्र के अंदर हम डालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो गोला है इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर जाने के बाद ये गोला कौन सा बन जाएगा, व्यक्ति का गोला बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास इस प्रकार का एक डायग्राम बन के यहाँ पर हमारे पास आता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप हमसे क्या बोल रही है, सभी, ठीक है। अगर आपको सभी दिखाई देता है तो आपको दोस्तों इस प्रकार का डायग्राम आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यार गोला वाला डायग्राम यहाँ पे बनेगा, ठीक है। कथन आप देख लो, कथन में दे रहा है कि सभी जो छात्र हैं वो क्या है, बुद्धिमान है, ठीक है। तो हमने क्या किया, छात्र का एक गोला बनाया और गोला है उसको बुद्धिमान के गोले के अंदर हमने डाल दिया, ठीक है। यानी कि जो बुद्धिमान है तो हमने क्या किया दोस्तों, इसको अंदर हमने यहाँ पे डाल दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि सभी जो व्यक्ति दोस्तों क्या है, छात्र हैं, ठीक है। सभी जो व्यक्ति हैं वो क्या है, छात्र है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, व्यक्ति को छात्र के अंदर डालेंगे तभी तो जो सभी व्यक्ति हैं वो छात्र बनेंगे, ठीक है। इसके बारे में आपको वेन आरेख के बारे में पहले बता चुका हूँ कि वेन आरेख आपको बनाना आना चाहिए। तो यार अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो पहले वाली वेन आरेख वाली तो उस वीडियो को देखो, ठीक है, तभी आपको ये काफी अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा, क्लियर है। चलिए अगला देखो, निष्कर्ष आपको यहाँ पे दे रखे हैं और आपको 3 निष्कर्ष आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको हाँ या नो में जवाब देना है, ठीक है। पर्सन यानी कि जो वो है आपसे पूछेगा, क्लियर है। यहाँ पे देख लो, अब दोस्तों क्या बोल रहा है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति है, यानी कि ये दोस्तों क्या बोल रहा है कि जो सभी बुद्धिमान है ये क्या है, व्यक्ति है, क्या बताओ फटाफट से इसका क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों क्या हमसे क्या बोल रहा है ये कि जो सभी बुद्धिमान है ये व्यक्ति है, क्या, तो भाई जो सभी बुद्धिमान है दोस्तों ये व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्या है, जो बुद्धिमान है यानी कि सभी जो है बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हमसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे निष्कर्ष में कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ठीक है।
तो हमें हाँ या नो में यहाँ पे जवाब देना है। तो एक बार समझो अच्छे से इसको, ये क्या है, आपको बहुत कंफ्यूज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कि ये बोल रहा है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो भाई क्या है, देखो अगर आप यहाँ से दोस्तों अगर हम आप बाहर से अंदर की ओर जाते हो तो आपको कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। अगर आप अंदर से बाहर की ओर आते हो तो आपको सभी दिखना चाहिए, ठीक है। अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे, और अंदर से हम बाहर की ओर आते हैं तो सभी शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यही बात इंपॉर्टेंट है। अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। बाहर से अंदर की ओर अगर हम जाते हैं तो कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे, और अंदर से हम बाहर की ओर आते हैं दोस्तों तो सभी शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब समझो यहाँ पे, क्लियर है। चलिए, तो ये बोल रहा है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, बुद्धिमान और व्यक्ति कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसने क्या बोला कि बुद्धिमान व्यक्ति है क्या, तो हम क्या कर रहे हैं, यानी कि बाहर से हम क्या कर रहे हैं, अंदर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। बाहर से हम अंदर की ओर जा रहे हैं तो दोस्तों हमें, अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो हमें क्या दिखना चाहिए, कुछ दिखना चाहिए। जबकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ शब्द का प्रयोग होगा, और अगर हम बाहर यानी कि अंदर से हम बाहर की ओर आ रहे हैं तो सभी शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। यानी कि जो पहला यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो इसने क्या सभी का यहाँ पे प्रयोग किया है, जबकि सभी यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कुछ होना चाहिए था, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं है, क्लियर है। तो पहला जो है हमारा गलत हो गया। अगला देखो, सभी व्यक्ति बुद्धिमान है क्या। चलिए, ये क्या बोल रहे हैं कि सभी जो व्यक्ति हैं वो बुद्धिमान है क्या। अब ये अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, तो अंदर से अगर हम बाहर की ओर आते हैं तो कौन से शब्द का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, सभी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्या बोला है कि सभी व्यक्ति बुद्धिमान है क्या। भाई देखो, सभी जो व्यक्ति है वो बुद्धिमान है क्या, हाँ भाई सभी जो व्यक्ति है वो बुद्धिमान है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं तो सभी का यहाँ पे प्रयोग होगा, ठीक है। तो जो ये दोस्तों हमारा है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखो यहाँ पे, सभी छात्र व्यक्ति हैं क्या। भाई जो सभी छात्र हैं वो व्यक्ति हैं क्या। मैं यहाँ पे देखो, सभी जो छात्र के वो व्यक्ति है क्या। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, छात्र से व्यक्ति की ओर जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि बाहर से हम अंदर की ओर जा रहे हैं, तो अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो हम काय का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे कुछ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि कुछ जो शब्द होता है उसका हम प्रयोग करेंगे। अभी क्या बोल रहा है कि सभी छात्र व्यक्ति हैं। भाई बताओ इनको, सभी जो छात्र व्यक्ति है क्या, नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं, और अंदर से हम बाहर की ओर आते हैं तो सभी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, ये भी हमारा क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। अब देखो यानी कि इसमें क्या दे रखा है, यानी कि निष्कर्ष दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। निष्कर्ष क्या है, दूसरा सही हो जाएगा। बस आपके माइंड में एक बात बैठा लो यहाँ पे, अगर आपने क्या किया यहाँ पे डायग्राम अगर आपने बना लिया, ठीक है, तो निष्कर्ष को आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप बाहर से अंदर की ओर जा रहे हो तो आपको कुछ दिखना चाहिए, अगर आप अंदर से बाहर की ओर आ रहे हो तो आपको सभी दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो कि सभी व्यक्ति बुद्धिमान है, बस सभी जो व्यक्ति है वो क्या है, बुद्धिमान है। यानी कि हम क्या करें, अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं तो ये क्या है, आपका सभी हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सभी नहीं होता, ठीक है, अगर यहाँ पे सभी नहीं होता, यहाँ पे क्या होता, कुछ होता। यानी कि अगर यहाँ पे कुछ होता है, यानी कि कुछ व्यक्ति, यानी कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सभी नहीं होकर यहाँ पे क्या होता, कुछ होता, तो यानी कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो ये भी क्या होता दोस्तों, हमारा ये क्या है, ये हमारा सही हो जाता, सही हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ आता तो ये भी हमारा क्या होता, सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पर सभी आ रहा था, इसलिए ये जो भी है दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो टाइप है वो आपको इस प्रकार करनी है। तो यहाँ पे एक बार और देख लो। अगर दोस्तों हम यहाँ पे अंदर जाएंगे तो हमें क्या करना है, कुछ शब्द का प्रयोग हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। और दोस्तों अगर हम अंदर से बाहर आते हैं तो हमें क्या दिखना चाहिए, सभी दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये कम समझ में आएगा तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये टाइप 1 थी और टाइप 1 में आपसे इस प्रकार के कथन निष्कर्ष यहाँ पे
किए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, हमारी टाइप 1 हो जाएगी। टाइप 2 देख लो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, चलिए एक बार टाइप 2 यहाँ पे देख लेते हैं। अगर जैसे यहाँ पे टाइप बढ़ती जाएगी तो आपको ये है जो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे टाइप 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, तो टाइप नंबर 2 हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, टाइप नंबर हमसे कह रहा है कि कुछ कुछ अगर आपको दिखता है कथन में। ठीक है, कथन में अगर आपको कुछ कुछ दिखता है तो आपको कैसा डायग्राम बनाना है। अगर आपको कुछ कुछ दिखता है, ठीक है, अगर आपको दोस्तों कुछ कुछ यहाँ पे दिखता है तो आपको कैसा डायग्राम बनाना है, आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस प्रकार का डायग्राम आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कथन में, आपके बुक में जाके देखना, कथन निष्कर्ष देखना, उसमें आपको दे रखा हो कथन और निष्कर्ष दे रखा हो। ठीक है, इस वीडियो को देखो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना, तो आपको दोस्तों आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखो, अगर आपको यहाँ पे कुछ कुछ दे रखा हो तो डायग्राम कैसा बनेगा, आपके माइंड में ये डायग्राम सेट होनी चाहिए कि अगर कुछ कुछ आता है तो डायग्राम कैसा बनता है, इस प्रकार का डायग्राम बनता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो ये कथन हो गया। ठीक है, ये कथन है हमारे पास, और कथन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ कागज कलम है। ठीक है, पहला कथन हमारे पास क्या बोल रहा है कि कुछ कागज क्या है, कलम है। ठीक है, कुछ कागज कलम है। और दोस्तों अगला हमारे पास क्या बोल रहा है कि कुछ कलम क्या है, काजल है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, काजल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कथन हो गया। अब हमें यहाँ पे निष्कर्ष देखना है। ठीक है, चलिए तो निष्कर्ष देख लो। चलिए निष्कर्ष में दोस्तों हमसे क्या बोल रहा है कि कुछ कागज कलम है, ये हमारा पहला यहाँ पे निष्कर्ष हो गया। और ये बोल रहा है कुछ कागज कलम है। दूसरा दोस्तों आप हमसे बोल रहा है, देखो अगर आप वीडियो को यहाँ पे पूरी देखते हो गाइस, तो आपको ये पूरा जो है कथन निष्कर्ष आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसकी मैं है पीडीएफ भी आपको दूंगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जब ये टॉपिक पूरा होगा। ठीक है, जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तब आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो उस पीडीएफ में आपको बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप उसको भी यहाँ पे सोल्व करना। ठीक है, चलिए अगला जो है यहाँ पे निष्कर्ष देख लो कि कुछ क्या हो जाएगा हमारे पास। अगला निष्कर्ष है कि कुछ काजल कागज है। ठीक है, कुछ काजल क्या है, कागज है। और तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, तीसरा हमारे पास है कुछ कलम कागज है। ठीक है, इसमें एक और यहाँ पे है, आपको एक और यहाँ पे दे रखा है कि कोई कागज कलम नहीं है। ठीक है, तो कोई कागज कलम नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब आपको देखो, अगर आपको कहीं पर भी कुछ कुछ दिखता है, कुछ कुछ आपको कहां पर देखना है, आपको कथन में ही कुछ कुछ देखना है। अगर आपको यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पर क्या है, कुछ कुछ यहाँ पे आपको दिख गया। ठीक है, अब देखो आपको क्या क्या करना है, डायग्राम बनाना है। और डायग्राम आपको कैसा बनाना है, ये वाला आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, आपको ये डायग्राम याद करना ही पड़ेगा कि कुछ कुछ में कैसा बनता है, सभी सभी में कैसा डायग्राम बनता है। ठीक है, चलिए डायग्राम दोस्तों में यहाँ पे बनाते हैं। और डायग्राम देखो, ये क्या बोल रहा है कि कुछ कागज कलम है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हमसे कि कुछ जो कागज है, यानी कि ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे कागज हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कागज हो गया। और आपसे क्या बोल रहा है कि कुछ कागज क्या है, कलम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ में क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लेंगे और ये क्या हो जाएगा, कलम हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, कलम होगी। ठीक है, इसने क्या बोला कि कुछ कागज कलम है, यानी कि जो ये कागज है दोस्तों, ये थोड़ा सा क्या है, कलम है। अभी दूसरे में क्या बोल रहा है कि कुछ कलम काजल है। ठीक है, यानी कि जो कुछ कलम है, यानी कि जो थोड़ी सी ये हो जाएगी कलम,
ये क्या हो जाएगी, काजल हो जाएगी, ठीक है। तो काजल ये हो जाएगी। इस प्रकार का डायग्राम दोस्तों आपका बन जाएगा, ठीक है। इसने क्या बोला था कि कुछ कागज कलम है, ठीक है। आगे समझ में कि कुछ काजल है वो कलम है, ठीक है। यानी कि जो कुछ कागज है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे कलम है, और कुछ कलम क्या है, काजल है, ठीक है। इस प्रकार का डायग्राम आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब क्या करना है, आपको निष्कर्ष देखना है, और निष्कर्ष में क्या है, हाँ या ना आपको करना है, ठीक है। अगर सही हो तो टिक कर दो उसके आगे, अगर गलत हो तो क्रॉस कर दो उसके आगे, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है दोस्तों आपसे कि कुछ कागज कलम है क्या, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है निष्कर्ष में कि कुछ कागज कलम है क्या। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें अंदर बाहर नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें अंदर बाहर कुछ देखने का है ही नहीं, ठीक है। अंदर बाहर आपको कहाँ पर जाना है, सभी वाले में जाना है, ठीक है। इसमें आपको अंदर बाहर नहीं जाना है, इसमें आपको नॉर्मली यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि कुछ कागज कलम है क्या। भाई देखो यहाँ पे कुछ जो कागज है वो कलम है क्या, हाँ भाई कुछ जो कागज है दोस्तों कलम आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि जो कुछ कागज है वो कलम है, तो ये क्या है, कथन, यानी कि जो निष्कर्ष है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो कि कुछ काजल यानी कि जो कुछ काजल है वो कागज है क्या। भाई कुछ जो काजल है वो कागज है क्या, आपको दिख रहा होगा कि काजल कितना दूर है, और यहाँ पे जो कागज है वो कितना दूर है, ठीक है। यानी कि जो कुछ काजल यहाँ पे कागज है क्या, भाई नहीं है, ठीक है। तो कुछ काजल कागज नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो दोस्तों हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे तीसरा वाला देख लो कि कुछ कलम कागज है, यानी कि कुछ जो कलम है वो कागज है क्या, हाँ भाई हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमारे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि कुछ कलम जो है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे कागज है, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में कि कुछ यहाँ पे देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये जो तीसरा है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लियर है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखो कोई कागज कलम नहीं है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी, यानी कोई भी कागज कलम नहीं है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी जो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी जो कागज है वो कलम नहीं है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, देखो आपको दिख रहा है कि जो कागज है वो कलम है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि कोई कागज कलम नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, कोई कागज कलम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी जो कागज है वो कलम नहीं क्या, भाई यहाँ पे है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई कागज कलम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष सही होगा, आपका पहला और दोस्तों तीसरा जो आपका निष्कर्ष है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला और जो तीसरा निष्कर्ष है वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन में देगा कि पहला सही है, पहला और दूसरा सही है, आपको इसे वहाँ पे ऑप्शन में देगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों ये जो वाला है, अगर आपको कुछ अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो आपको इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पे बनाना है, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे यहाँ पे कर सकते हो। जितना आप यहाँ पे रीजनिंग क्या है दोस्तों, रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है, तो आप जितना यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही दोस्तों यहाँ पे आगे जाओगे, ठीक है। चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे अगली टाइप की हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हमने यहाँ पे टाइप नंबर 2 भी हमने यहाँ पे देख लिया है। और आपको क्या करना है, पहले सभी अगर आप आता है तो गोले आपको बनाने हैं। अगर कुछ आपको आता है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारे पास टाइप नंबर 3 आ जाती है। और टाइप नंबर दोस्तों 3 बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का जो ऑफर चल रहा है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं कि 1200 ज्यादा से, यानी कि जो 1200 से ज्यादा दोस्तों स्टूडेंट है दोस्तों हमारे पास, वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं हमारे ग्रुप में, ठीक है। यानी कि जो 1200 से ज्यादा स्टूडेंट है दोस्तों वो हमारे ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पे लड़कियों की बात करते हैं तो दोस्तों हमारे पास कम से कम 600 से ज्यादा लड़कियां हमारे पास यहाँ पे ग्रुप में ऐड है, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कितने बच्चे यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। और आपको ग्रुप में भाई क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, क्योंकि जो आज का दोस्तों हमारा जो ग्रुप का यहाँ पे प्राइस था वो 249 रुपये हमारे ग्रुप के प्राइस थे दोस्तों। ये कब तक थे दोस्तों, 10 तारीख तक थे, ठीक है। यानी कि जो आज 10 तारीख है, यहाँ तक दोस्तों आपका क्या था, ये प्राइस था। अब दोस्तों क्या है दोस्तों, ये जो प्राइस है वो 349 रुपये हो जाएगा। और ये जो ऑफर है दोस्तों ये भी कब तक है,
10-15 दिन तक ये ऑफर रहेगा, उसके बाद इससे भी ज़्यादा प्राइस आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो गाइज आज के लिए कितना प्राइस है हमारे पास, 249 रुपये आपका प्राइस है 10 तारीख तक। आज ही दोस्तों यहाँ पे यानी कि 12 बजे तक आप ऐड हो सकते हो। जो भी ऐड होना चाहता है, आपको पेमेंट किस प्रकार करना है, गूगल पे, फोन पे से हमारे जो नंबर है उस पर आपको पेमेंट करना है। ठीक है, हमारे दोस्तों ये नंबर है, यहाँ पे नंबर में लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारे नंबर है, इन नंबरों पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ग्रुप में जोड़ना है, नोट्स वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आपको ग्रुप में क्या क्या मिलेगा, सब कुछ आपको नोट्स है, जो नोट्स सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज हो गया, वीडियो होगी, आपको यानी कि हर एक फैसिलिटी आपको वहाँ पे मिलेगी। डेली वहाँ पे टेस्ट होता रहता है, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे दोस्तों हमारे ग्रुप में मिलने वाली है। तो प्राइस क्या है दोस्तों, अगर आप बेस्ट से यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, काफ़ी अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो दोस्तों 249 आज के लिए ऑफर है। कल से दोस्तों ये ऑफर यहाँ पे लागू हो जाएगा। और बच्चे भाई, काफ़ी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और दोस्तों ये नंबर है, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो वीडियो खत्म होने के बाद में आप हमसे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, ये यूट्यूब वाले के लिए है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर लेना हमसे, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, 12 बजे तक ऑफर है, आप अगर आप पेमेंट कर देना इन पे, हम आपको जोड़ देंगे। ठीक है, तो छोटी सी यहाँ पे जानकारी थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, हम यहाँ पे हमारी टाइप नंबर 3 की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है, आपको पूरी जानकारी हमारे ग्रुप में मिलेगी, तो आप हमसे व्हाट्सएप में जो मैंने अभी नंबर आपको बताया वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो देखो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे तीसरे नंबर की टाइप है। वो तीसरे नंबर की टाइप हमसे यहाँ पे क्या बोल रही है, हमसे अगर आपको दोस्तों कहीं पर भी नहीं, अगर आपको ये वाला दिखता है नहीं प्लस नहीं, अगर आपको दिखता है, ठीक है, तो नहीं अगर आपको दिखता है तो आपको कौन सा डायग्राम बनाना है, ये मैं आपको वेन आरेख में भी बता चुका हूँ कि अगर आपको कथन में नहीं अगर आपको दिखता है दोस्तों, तो आपको किस प्रकार का डायग्राम बनाना है, इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। ठीक है, यानी कि नहीं का मतलब क्या होता है, यानी कि जो तीनों ही चीजें हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार का डायग्राम यहाँ बन जाएगा। तो कथन देख लो। ठीक है, कथन हमारे पास क्या हो जाएगा, कथन दोस्तों आपके पास है, इसमें नहीं में कि कोई धूप शाम नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, कोई धूप शाम नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक नंबर का कथन हो जाएगा। दूसरा नंबर का कथन देख लो। दूसरे नंबर के कथन में दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि कोई शाम सुबह नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई शाम सुबह नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको ये वाला नहीं देखना है, आपको यहाँ पे देखना है कि नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, नहीं देखना है। अगर आपको कथन में नहीं यहाँ पे दिखता है तो आपको किस प्रकार डायग्राम बनाना है, इस प्रकार डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो हम अभी इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। अब देखो दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे निष्कर्ष देख लो एक बार कि निष्कर्ष हमसे किस प्रकार से यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष देख लो। और निष्कर्ष जो है वो क्या बोल रहा है कि कोई यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला निष्कर्ष हमारे पास है, कोई धूप सुबह नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे निष्कर्ष, क्या बोल रहा है कि कोई धूप सुबह नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा हो जाएगा कि सभी सुबह धूप है। ठीक है, सभी सुबह क्या है, धूप है। ठीक है, ये हमारा क्या है, निष्कर्ष है। और तीसरा नंबर का क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर का दोस्तों हमारे पास है कि कुछ शाम धूप है। ठीक है, यानी कि कुछ शाम धूप है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पहले आपको डायग्राम यहाँ पे बना लो। अगर आपको पता है कि नहीं अगर आपको दिख रहा है तो डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम आपका दोस्तों ये वाला डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाते हैं कि कोई धूप शाम नहीं है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, धूप हो जाएगी। और ये क्या बोल रहा है कि कोई भी जो धूप है वो दोस्तों शाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे शाम हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कोई भी जो शाम है, यानी कि जो कोई शाम है वो यहाँ पर सुबह नहीं है। ठीक है, यानी कि जो शाम है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुबह नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुबह नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको दोनों जगह पे यहाँ पे नहीं आपको दिखता है तो नहीं अगर आपको दिखता है तो आंखें बंद करके दोस्तों आप ये वाला डायग्राम यहाँ पे बना देना। अगर आपको सभी दिखता है तो आपको गोला वाला डायग्राम आपको बना देना। और आप मैंने कौन सा बताया था एक हमारे पास कि कुछ अगर आपको दिखता है तो 3 चूड़िया वाला जो आता है, 4 चूड़िया वाली गाड़ी आती है, उस तरह का डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, चलिए कथन निष्कर्ष आपको क्या करना है, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे देख लो ये क्या बोल रहा है, पहला कि कोई धूप सुबह नहीं है। क्या भाई, कोई भी जो धूप है
वह सुबह नहीं है क्या? हाँ भाई सुबह नहीं है, ठीक है। कोई भी जो धूप है वो सुबह नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है नहीं है, कोई भी जो धूप है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे सुबह नहीं है, तो यानी कि ये जो है वो सही बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो सभी सुबह धूप है, यानी कि सभी जो सुबह है वो यानी कि धूप है क्या भाई? आप यहाँ पे खुद देखो कि सभी सुबह धूप है क्या? सभी सुबह धूप है क्या? नहीं है, ठीक है। इसमें कैसा डायग्राम यहाँ पे बनता कि यहाँ पे क्या होता है, ये क्या हो गया सुबह, और ये क्या हो गया धूप, ठीक है। अगर इस प्रकार का यहाँ पे डायग्राम अगर आपको देखने को मिलता तब तो ये क्या है, सही होता, ठीक है। यानी कि सभी जो सुबह है वो क्या है, धूप है, ठीक है। हम अंदर से बाहर आ रहे हैं तो सभी शब्द का प्रयोग करेंगे, तो इसने क्या बोला था कि सभी सुबह धूप है क्या, वह सभी सुबह धूप है क्या, इस प्रकार डायग्राम बनता तब ये सही होता, ठीक है। लेकिन दोस्तों वहां पे किस प्रकार डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे इस प्रकार का डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, तो ये दो ऑप्शन है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि कुछ शाम धूप है क्या भाई, कुछ शाम धूप है क्या? अगर कुछ अगर आता है दोस्तों तो हमारे पास कौन सा डायग्राम बनना चाहिए था, कुछ में आपके पास इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पे बनना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हमें इस प्रकार का डायग्राम तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, तो जो कुछ वाला है यानी कि कुछ शाम धूप है, तो भाई कुछ शाम धूप यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो ऑप्शन है ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको क्या किया, 3 टाइप आपको यहाँ पे बताइए, इसमें क्या है 6 टाइप है, और 3 टाइप में आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। 3 टाइप आपकी और बाकी है, उसको मैं अगली वीडियो में यहाँ पे बता दूंगा। आज थोड़ी यहाँ पे तबीयत खराब है मेरी, इसलिए गाइस क्लास को यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो ये है, और आप इसको अपनी जो बेस्ट की गाइड है लक्ष्य के ले लो, लेकिन गाइस राय की जो गाइड है वो बेस्ट आती है, तो राय की गाइड ले लो यार, ठीक है। राय की गाइड लो, उसको पढ़ो, लक्ष्य की भी ठीक आती है, लक्ष्य की पढ़ लो, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है कथन निष्कर्ष, इसको देखना। और आपको मैंने आज क्या बताया था, मैं दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सभी प्लस सभी, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद कुछ वाला मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नहीं वाला मैंने आपको बताया, ठीक है। यानी कि जो 3 टाइप है वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, और आज क्या करना है आपको, इन 3 टाइप को क्वेश्चनों का आपको हल करना है, ठीक है। तो आज इतना सा काम कर लो, आज आपको क्या करना है, 3 टाइप के जो यानी कि जो क्वेश्चन है इनको हल करो। आपकी गाइड में आपको टॉपिक मिल जाएगा। टॉपिक हमारा क्या था, कथन निष्कर्ष हमारा टॉपिक है। आपकी जो बेस्ट गाइड है उसमें आपको ये वाला नाम देखने को मिल जाएगा, तार्किक क्षमता वाला नाम आपको देखने को मिल जाएगा, और जो कुछ गाइडें होती है उसमें लॉजिकल रीजनिंग लिखा होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कथन निष्कर्ष हमारा टॉपिक चल रहा है, ये देखो टाइप हम अभी यहाँ पे हम चला रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। उसकी पीडीएफ में आपको डाल दूंगा, कल की जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए गाइस विदा चाहता हूँ यार, थोड़ी तबियत ऐसी हो रही है, तो आपके क्लास यहाँ पे नहीं लग पाई थी पहले भी जीके वाली, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल, बाय बाय।